एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं अपने नगर का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज के सिलसिले में ही गुजर जाता है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिल पाता है। सारे दिन काम करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिलता है। इस वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। मैं चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा हूँ और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा काम करने में मन ही नहीं लगता। मैं रोज ये सोचता हूँ कि इस काम को कल कर लेंगे। दूसरे दिन भी ऐसे ही बोल देता हूँ। कल कल करते करते कार्य बढ़ जाता है और बोझ लगने लगता है। मुझे कार्य को टालने की आदत ने घेर रखा है। मुझे बहुत आलस आने लग गया है और मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से अब मैं बहुत अशांत और व्याकुल रहने लग गया। महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं। मेरा मन पूरे दिन भटकता ही रहता है। मैं पहले की तरह ही अपने व्यापार में मन लगा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर उसको बोला कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम सारे दिन काम में व्यस्त रहते हो, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने काम को बोझ समझते हो। तुम अपने काम को बोझ समझकर करते हो और ये तुम इसलिए समझते हो क्योंकि तुम वर्तमान में अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि तुम अपने काम के भविष्य के बारे में सोचते हो और तुम अपने मन में भविष्य की योजना बनाते हो। सोचते रहते हो कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा और अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा बना दूंगा। लेकिन जब इंसान सिर्फ कार्य के लिए सोचता रहता है तो ख्याली पुलाव बनाता रहता है और उस कार्य को, उस काम को जो वो सोच रहा है उसके लिए वो ठोस कदम नहीं उठाता है, तो फिर वो उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे अपना वो काम भी बोझ लगने लगता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि हे महाराज, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मैं भी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं अपने काम पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसके विपरीत अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरा भविष्य में व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी ना आ जाए जो मेरे से शक्तिशाली हो। कहीं वो आ गया और कहीं उसने मेरे व्यापारिक इलाकों पर कब्जा कर लिया तो, और ऐसी ही कई प्रकार की नकारात्मक बातें मेरे भीतरी मन में चलती रहती है। इस वजह से मैं आज की व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हम समस्याओं को जितनी बड़ी समझते हैं, असल में वो इतनी बड़ी होती नहीं है। तुम विचारों ही विचारों में समस्या को बहुत बड़ी मानने लगते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें केवल अपने आस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं उन गलतियों पर पश्चाताप करने लग जाता हूँ जो मैंने पहले कर दी। भविष्य की योजना बनाता रहता हूँ जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महाराज जी, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं तनाव मुक्त रह सकूं और आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मैं आसानी से कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं लंबे समय तक ध्यान कर सकूं और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूं। इसीलिए आप मुझे आसान से आसान तरीका बताइए जिससे कि मैं तनाव मुक्त रह सकूं और अपने व्यापार पर ध्यान दे सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि ध्यान से सुनो, मैं आज तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे और आसान से तरीके बताऊंगा जो कि तुम अपने व्यापार के साथ साथ आसानी से कर सकते हो। ये तुम्हें सुनने में तो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से इनका पालन किया तो कुछ ही समय में तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और फिर तुम तनाव से मुक्त रहोगे और अपने आज के कामों पर ध्यानपूर्वक ध्यान कर पाओगे। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि जी महाराज, आप मुझे वो 10 तरीके बताइए जिनसे मेरा जीवन सफल हो सके। मैं अवश्य ही उनका पालन करूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया। पहला तरीका है कि तुम अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंखें। ये सभी अंग हमारे शरीर के प्रवेश द्वार होते हैं।
हमें अपनी इन इंद्रियों को जानना होगा। जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, ना कुछ दिखाई देता है, हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं, बस अपने विचारों में डूबे चले जाते हैं। ना तो हमें हवा का अनुभव होता है, ना हमें सुगंध का अनुभव होता है, ना हमें ये पता चलता है कि हमें कैसी ध्वनियाँ आ रही है। जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी मजबूत ना हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ना ले, तब तक हम जिंदा लाश की तरह ही घूमते रहते हैं और इस जीवन को जीते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना होगा, वहाँ रुककर उन्हें महसूस करो। जैसे हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमें शांति का अनुभव होता है। बगीचे के फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसे महसूस करो, उनकी खुशबू को पहचानो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, उन पर ध्यान दो। उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को ठहर कर देखो, वो कितना मनमोहक दृश्य है। ये सारी छोटी छोटी बातें तुम्हें तुम्हारे आज से जोड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तुम्हें उनको देखना होगा, कुछ पल ठहर कर महसूस करना होगा। गौतम बुद्ध ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें तुम्हारे मन में उठने वाली नकारात्मक विचारों के बारे में जानना होगा कि वो तुम्हारे मन में बार बार क्यों आ रहे हैं। परेशान, क्रोधित, निराश होना सभी मनुष्य में आम बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है, लेकिन उस समय हमें शांत होना है और सोचना है कि हमें क्रोध क्यों आ रहा है। कुछ देर ठहर कर उनके बारे में सोचना है। आप देखेंगे कि कुछ देर में ही वो शांत हो जाएगा। और अगर हमें क्रोध आ रहा है और हमने क्रोध उतार दिया तो बाद में हमें पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। क्रोध में हम गलत काम भी कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर हम क्रोध के समय शांत रहें और उन्हें देखते रहें तो वो शांत हो जाते हैं। और फिर तुम हर बार ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, फिर तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को तीसरा तरीका बताया कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। हमारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और जो हमारा मन सोचता है वो सारी बातें सच नहीं होती। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे बिना जाने पहचाने ही हमारा मन उस इंसान को सही या गलत ठहरा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मन से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव ही चलते रहते हैं। जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा ही उस इंसान को मानने लगते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असली में जैसी है हमें उसे वैसा ही देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ही अच्छाई और बुराई साबित कर देते हैं। अगर तुम आज में रहते हुए बिना किसी पुरानी धारणा के किसी भी चीज़ को देखते हो या फिर सुनते हो तो ये तुम्हें शांत और तनावमुक्त रखेगा। फिर गौतम बुद्ध ने चौथा तरीका बताते हुए कहा कि तुम ध्यान पूर्वक भोजन करो। बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य भोजन करते समय शांत नहीं रहता, वो किसी न किसी प्रकार की बात करता ही रहता है या फिर अपने मन के विचारों में खोज करता रहता है। उसका ध्यान तो भोजन पर होता ही नहीं है, वो बस पेट भरने के लिए भोजन करता है, जिससे उसका मन भोजन करते समय भी अशांत ही रहता है। जबकि हमें भोजन आते ही खुशबू से पता लग जाना चाहिए कि भोजन में क्या बना है, हमें भोजन की थाली में क्या क्या परोसा गया है, भोजन दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। इन सब को हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, या फिर साथ ही साथ भोजन को उगाने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उसने कड़ी मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियों को उगाया है जिसे हम भोजन के रूप में आज खा रहे हैं। और हमें प्रत्येक निवाले के साथ आखिर तक भोजन का आनंद लेना चाहिए। हमें पहले निवाले के स्वाद के बारे में नहीं, उस हर निवाले का स्वाद लेना चाहिए जो हम आखिरी सांस तक खाते हैं। अगर तुम भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान भोजन पर ही रखोगे तो भोजन को खत्म करते करते तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से खुशी का अनुभव होगा। तुम्हें पता है हमारे पूर्वज भोजन करते समय हमेशा चुप रहते थे, क्योंकि मौन रहकर भोजन करना भी एक ध्यान करने का तरीका है।
जिससे हमारा मन शांत रहता है। हमें भोजन करते समय ही नहीं, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे हम झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर हम अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करेंगे तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। फिर गौतम बुद्ध ने 5वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस निरंतर चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती, ना ही इसे कोई रोक सकता है। ये तो प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहती है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमें अपने दिमाग से निकाल कर शरीर तक ले जाती है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं उन्हें नष्ट करके हमें आत्मा से और हमारे मन से मिलाती है। और ये काम हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी हम किसी विचार की उलझन में फंस जाएं तो हमें अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है, तो तुम पाओगे कि तुम इन विचारों की उलझन से बाहर आ गए हो और तुम्हारा मन शांत हो चुका है। अगर हम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो वर्तमान या भविष्य में आने वाली परेशानियों में खुद को शांत रख सकते हैं और आज के कामों पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तब हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों से हम दूर होते जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी चलती हुई सांसों पर होता है, जिससे मस्तिष्क के विचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं और हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं। और फिर गौतम बुद्ध ने ध्यान का 6वां तरीका बताते हुए कहा कि हमें रोज थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम पूरे समय ध्यान करें, हम थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। हमारा थोड़ी देर का ध्यान भी हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, शांति और प्रेरणा का संचार होता है। हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। गौतम बुद्ध ने 7वां तरीका बताते हुए कहा कि जो भी तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करो। हमें सभी प्रकार की वस्तुओं का जो हमारे पास है उसके लिए इस प्रकृति को, इस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हमें उसके लिए भी वस्तु को देने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद बोलने से हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे उस वस्तु को पाने के मार्ग और भी खुल जाते हैं, क्योंकि धन्यवाद से भरा मन कभी समस्या उत्पन्न नहीं करता बल्कि समस्या का समाधान करता है। हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम्हारे पास खुद का व्यापार है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है, रहने तक के लिए घर नहीं है, व्यापार नहीं है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने 8वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय को निर्धारित करना चाहिए। तुम्हें कौन सा काम किस समय करना है उसकी एक समय सारणी बनानी चाहिए। तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे काम करना है, कितने बजे सफाई करनी है, कितने बजे ध्यान करना है। इन सभी कार्यों का समय निर्धारित करो जिससे कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। ऐसा करने से तुम्हें कभी भी तनाव नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने 9वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने रोज के काम में जागरूकता लानी होगी। तुम जिस भी काम को करो तो उसे आज में रहकर करो। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे मन में कई विचार आ जाते हैं और हम उन विचारों में खो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को फिर से आज में लाना है और ये तुम्हें बार बार हर बार करना है। और तुम्हें ये तब तक करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ में तुम्हें ये भी देखना है कि उस काम को करते समय तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और तुम्हें उन विचारों पर नियंत्रण करना होगा। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें आज में जीना सिखाएगा। गौतम बुद्ध ने 10वां और अंतिम तरीका बताते हुए कहा कि हमें दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है। ध्यान से इसलिए नहीं सुनना कि हमें उसकी बात का जवाब देना है, बल्कि हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हमें उसकी बातों को दिल से अंतर मन तक ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए।
ऐसा करने से हमारा रिश्ता सामने वाले व्यक्ति से मजबूत होता है और साथ ही साथ हमें धैर्य और एकाग्रता का एक अभ्यास होता है। जब हम कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा बोलना ही मुसीबत खड़ी कर देता है, इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए और सामने वाले की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इससे सामने वाले को अपनेपन का एहसास होता है। गौतम बुद्ध इस युवक से कहते हैं कि अगर तुम इन सब बातों का अपने जीवन में उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी भी आलस्य नहीं दिखेगा और तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। बस तुम्हें अपने जीवन में इन सब बातों का पालन करना है। ये सुनकर गौतम बुद्ध मौन हो जाते हैं। वो युवक गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। एक बार एक राजा थे जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो बहुत साहसी और दानवीर भी थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। उन दोनों व्यक्तियों ने महाराज को प्रणाम किया और उनसे बोले कि महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हम दोनों आपके पास उचित न्याय की इच्छा से आए हैं। राजा ने कहा कि आप कारण बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप दोनों के बीच उचित न्याय अवश्य होगा। दोनों व्यक्तियों ने कहा कि महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से ये विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या फिर किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत बड़ी है। अब आप ही बताइए और आप इसका उत्तर बताइए कि कर्म बड़ा है या किस्मत बड़ी है। अब आप ही इसका न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा कुछ सोचते हैं और फिर उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आप दोनों के प्रश्न का जवाब कुछ समय बाद दूंगा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको 6 माह के पश्चात दूंगा, अतः आप 6 माह पश्चात आना। दोनों व्यक्तियों ने कहा कि ठीक है महाराज, हम आज से ठीक 6 माह बाद आपसे मिलेंगे। वो दोनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा ने विचार किया। उसने 6 माह के लिए अपने सारे राज्य का कारोबार सेनापति को सौंप दिया और राजा स्वयं अपने वेश बदलकर एक दूसरे नगर में चला गया। वहां राजा को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा को देखा और कहने लगा कि तुम इस नगर में नए आए हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तब राजा ने व्यापारी से कहा कि मेरा नाम विक्रम है और मैं आज ही यहाँ आया हूँ और इस समय मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। तब व्यापारी ने कहा कि हाँ, मुझे भी एक सेवक की ज़रूरत है और तुम दिखने में बहुत अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन तुम अपने काम का वेतन कितना लोगे। तब राजा ने कहा कि मैं प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं लूँगा। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो। तब विक्रम ने कहा कि आप मुझे एक बार रखकर तो देखिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा कि तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की है। व्यापारी राजा को काम पर रख लेता है। विक्रम भी दिन भर काम करता है और अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है। शाम होते ही व्यापारी ने राजा को 1000 मुद्राएं दे दी। राजा ने मुद्राएं ली और बाहर चले गए। राजा ने उन मुद्राओं में से आधी मुद्राओं को ब्राह्मणों को दे दी, बची हुई मुद्राओं में से आधी गरीबों को और भिखारियों को दे दी और शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने के लिए रख ली और वो घर चले गए। घर जाकर उन्होंने भोजन बनाया। जैसे ही वो भोजन करने बैठे तभी अचानक उनके द्वार पर एक साधु महात्मा आ पहुंचे और साधु महात्मा राजा से कहने लगे कि बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, मुझ पर तुम्हारी अति कृपा होगी। विक्रम ने कहा कि हाँ बाबा, जरूर मिलेगा। राजा ने अपनी थाली उठाई और साधु से कहा कि ये लीजिए, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। राजा ने साधु को बिठाया और भोजन ग्रहण करवाया। भोजन करने के बाद साधु बाबा ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर वो वहाँ से चले गए। पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। राजा ने कहा कि आज मैंने मेहनत की और पैसा भी कमाया और भोजन भी बनाया, पर भोजन मेरे भाग्य में था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे आज दूसरों की सेवा करने का पुण्य अवश्य मिला। अगर मैं परिश्रम नहीं करता तो ना मुझे भोजन मिलता
और ना ही मुझे पुण्य मिलता। राजा ये सब सोचता रहता है। तभी वो व्यापारी राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि विक्रम, तुम अपना जरूरी सामान बांध लो, हमें समुंदर पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब राजा कहते हैं कि ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। राजा अपना जरूरी सामान लेकर व्यापारी के साथ चला जाता है। व्यापारी सेवक बने राजा और कुछ अन्य सेवकों के साथ समुद्र की यात्रा के लिए निकल जाता है। कुछ दिन यात्रा करने के बाद अचानक एक दिन समुद्र में तूफान आ गया और जहाज डगमगाने लगा। ये देखकर व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर ढालकर वही रोकने के लिए कहा और सबको कहा कि जब तूफान रुक जाएगा तब हम यहाँ से आगे चलेंगे। तभी थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है। तभी व्यापारी अपने सेवकों से कहता है कि तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी सेवक लंगर उठाता है पर लंगर नहीं उठता है। तभी व्यापारी कहता है कि ये क्या, लंगर तो उठ ही नहीं रहा, अब हम आगे कैसे जाएंगे। तभी व्यापारी का ध्यान विक्रम पर जाता है। वो विक्रम से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि तुम वो काम भी कर सकते हो जो कोई अन्य नहीं कर सकता। इस चालक से ये लंगर नहीं उठ रहा है, अब तुम ही कुछ करो, हमें इस संकट से बाहर निकालो। तभी राजा विक्रम ने व्यापारी से कहा कि आप चिंता मत करो सेठ जी, मैं अभी इसे उठा देता हूँ। और राजा जहाज से नीचे उतरते हैं और अपनी पूरी शक्ति लगाकर जहाज को उठा देते हैं और जहाज ऊपर उठ जाता है और जहाज आगे बढ़ने लगता है। तभी राजा जहाज में चढ़ने लगते हैं। जब वो जहाज में चढ़ते हैं तब जहाज की लकड़ी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाते हैं। वो उस लकड़ी के सहारे तैरने लगते हैं। तभी राजा देखते हैं कि जहाज थोड़ा आगे जाकर डगमगाने लगता है और वो जहाज पानी में डूब जाता है। तभी राजा सोचते हैं कि वो भाग्य से बच गया, उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था। तभी भाग्य ने उनका साथ दिया। राजा एक टापू के किनारे आ गया। राजा ने देखा कि वहां की प्रजा बहुत ही उदास नजर आ रही थी। राजा वहां गया। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि सुनो, ये पूरे नगरवासी इतने उदास क्यों हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि इस नगर के राजा की राजकुमारी आज रात को मरने वाली है, इसीलिए इस राज्य में सब शोकग्रस्त हैं। तभी राजा बोले कि भाई मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो व्यक्ति बोला कि हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तभी विक्रम बोले कि मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। तब वो व्यक्ति राजा विक्रम को उस नगर के राजा के पास लेकर जाता है। राजा विक्रम उस नगर के राजा के पास जाकर उनसे कहते हैं कि महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हो। आप रात 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप करो। उस नगर के राजा विक्रम से कहते हैं कि अगर तुम हमारी ये विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तब राजा विक्रम ने नगर के राजा से कहा कि महाराज, आप आज जितना हो सके राजकुमारी के हाथों से दान पुण्य करवाइए। तब नगर के राजा ने कहा कि क्या दान पुण्य कर्म करने से ये सब विपदा टल जाएगी। तब विक्रम ने कहा कि महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंताओं में वर्तमान के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रम के बताने पर नगर के राजा ने राजकुमारी के हाथों से दान पुण्य कर्म करवाए और राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, जरूरत के सामान, धन आदि वस्तुएं बांट रही थी। तभी अचानक राजकुमारी की नजर एक सांप और नेवले के ऊपर पड़ी। तभी राजकुमारी बोलती है, हे भगवान, लगता है ये नेवला आज इस सांप को मार ही डालेगा। तभी राजकुमारी सिपाही से कहती है कि सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नहीं तो ये नेवला इस सांप को घायल कर देगा। तभी सिपाही उस सांप और नेवला के पास गए और सिपाहियों ने अपने भाले दिखाए। भाले देखकर नेवला डर गया और वहां से भाग गया। सांप हल्का सा जख्मी हो गया था। राजकुमारी सांप के पास आई और बोली कि सांप को चोट लगी है पर घाव ज्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिनों में ये घाव ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने सिपाही से कहा कि जाओ एक कटोरे में सांप के लिए दूध लेकर आओ। सिपाही सांप के लिए दूध लेकर आए और कटोरे को सांप के आगे रख दिया। सांप बहुत भूखा था, उसने फटाफट पूरा दूध पी लिया। थोड़ी देर बाद ही सांप की माँ वहां पर आ जाती है और राजकुमारी से कहती है कि पुत्री, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जीती रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा विक्रम महाराज के पास आ जाते हैं। राजा विक्रम नागिन से कहते हैं कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घ आयु का वरदान दे दिया है, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। तभी नागिन ने कहा कि शायद इसका भाग्य अच्छा है
कि रात 12 बजे से पहले ही मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया है। तभी वहाँ वो सांप भी आ जाता है जिसके द्वारा रात 12 बजे राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। वो सांप राजा से कहता है कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर करता है। अब मैं इस बच्चे की जान नहीं लूंगा। इसके भाग्य में दीर्घ आयु होने का वरदान प्राप्त था। फिर नाग नागिन अपने बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी नगर के राजा विक्रम से कहते हैं कि आज आपके कारण ही मेरी पुत्री की जान बची है। आप जरूर ही कोई भले मनुष्य दिखाई देते हो, आप मुझे अपना परिचय बताइए। तभी राजा कहते हैं कि मैं भी एक राजा हूँ, जहाज डूबने से मैं यहाँ पर आ पहुंचा। और फिर वो सारी बात नगर के राजा को बता देता है। तब नगर के राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे पास एक जादुई घोड़ी है, वो उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश लौट जाएंगे। फिर राजा विक्रम जादुई घोड़ी पर बैठकर अपने नगर पहुंच गए। अगले दिन राजा विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को अपने महल में बुलाया और उन दोनों से कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे और कर्म साथ ना दे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह यदि कर्म करो और भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर दोनों संतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं।